बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ फ़ाकिहा इमरान। वेलकम टू लाइफ इज़ सिंपल। आज हम बात करेंगे एक ऐसे फ़र्द की जो हमारे घरों में, हमारी ज़िंदगियों में, हमारे हाउस होल्ड का बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही अहम हिस्सा है, लेकिन उनको शायद वो अहमियत नहीं मिल पाती जो उनको मिलनी चाहिए। ये हमारी ज़िंदगी को आसान बनाने में बहुत मदद करते हैं। अगर एक दिन ये अपने काम पे ना आए तो टेंशन हो जाती है, मुझे तो शदीद किस्म की हो जाती है, और पूरा घर का निज़ाम जो है वो दरहम भरम हो जाता है। ये वो लोग हैं जो हमारे घरों में हमारे साथ, हमारी जो हाउस हेल्प है, जिसमें ड्राइवर्स हैं या घर पे जो कह लें कुक है, या घर पे जो मासी काम करने आती है या सफाई करने के लिए आती है, या इसके साथ साथ जो इलेक्ट्रिशियन हैं या प्लम्बर हैं या माली हैं, वो लोग जो आके अगर घर में कभी कोई मेंटेनेंस का काम हो तो उसमें मदद देते हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंगली कहते ये हैं कि आपके बच्चे कभी भी वो फॉलो नहीं करते जो आप उनको कहते हैं, लेकिन वो हमेशा वो ज़रूर फॉलो करते हैं जो आपको करते हुए देखते हैं। और ये बात बहुत हद तक सच भी है। जैसे मुझे याद है कि जब मैं अपने छोटी होती थी, लॉन्ग लॉन्ग टाइम अगो, वंस अपॉन अ टाइम, सो मैंने अपने अब्बा के साथ कुछ चीज़ें देखी और वो बड़ी, जिसको आप कहते हैं, हमारे दिमाग में बैठ गई। मैं एक आर्मी के कह लें कि माहौल में पली बड़ी थी, तो वहाँ पे आपको ज़ाहिरी बात है घर पे काम करने के लिए भी लोग होते हैं, और कोई भी किसी किस्म का घर में अगर कोई मेंटेनेंस का काम है तो कभी इलेक्ट्रिशियन आ जाएगा, कभी माली आ जाएगा। सो हर किस्म की हेल्प एक तरह से मिलती रही। अच्छा, उसमें मैंने एक चीज़ देखी अपने अब्बा के साथ कि उनका एक असूल था कि अगर घर में कोई काम करने के लिए आया है, चाहे छोटा सा भी काम है, और या कोई चीज़ है, जैसे अगर धोबी ही है और आके कोई चीज़ें कपड़े वगैरह देने के लिए आया, या कोई चीज़ कोई भी किसी किस्म की हेल्प है, तो अब्बा का एक असूल होता था जो उन्होंने हमें छोटे होते भी सिखाया हुआ था कि आपके घर में अगर कोई आया है तो उसको चाय पानी के बगैर मत जाने दो। एक चीज़ जो उस वक्त हमें समझ नहीं आती थी, क्योंकि बड़ा गुस्सा भी बाज़ औक़ात चढ़ता था कि जी कोई काम करने के लिए आया, और साथ ही अब्बा हमें भगा देते थे कि जी इसके लिए शरबत ले आओ या चाय ले आओ, और हमें होता था यार अब हमें काम करना पड़ेगा। लेकिन उनकी ये बात थी कि घर में बरकत होती है, लिहाजा अगर कोई स्पेशली का बंदा जो काम कर रहा है, कारीगर है, उसकी इज़्ज़त करें और उसको कभी भी घर से खाली पेट जो है वो नहीं जाने देना चाहिए। दूसरी चीज़ जो मुझे बड़ी डिस्टिंक्टिवली याद है, वो ये है कि जैसे हम स्कूल जब जाया करते थे तो वो कोस्टर होती थी, उसके अंदर जाते थे, या हमारे घर पे जो काम करने के लिए जो खातून होती थीं, या उसके साथ साथ अगर कोई कुक है, तो हमें बचपन से हमें अलाउड नहीं था, हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं थी कि हम उनको उनका नाम लेके पुकार सकें या कहें आ जाएं जी मुझे पानी दे दो या ऐसा कर दो। और हम अपने फ्रेंड्स को और उनको देखते थे कि वो अपने घरों में सोफ़े पे बैठे हुए हैं और पानी का गिलास भी मंगा रहे हैं और सब कुछ मंगा रहे हैं और नाम लेके भी पुकार रहे हैं। हमें ये इजाज़त नहीं होती थी। हमें बचपन से ये सिखाया गया था कि जो ड्राइवर है उसको आपने, जो अगर आदमी है आपने चाचा कहना है, उसके बग़ैर नहीं बुलाना, और अगर कोई खातून आपके पास काम कर रही है तो अम्मा या आपा इस तरह कह के लेके चलना है। अच्छा, इंटरेस्टिंगली ये वो चीज़ है कि अब जब मैं अपना घर चलाती हूँ या मेरे जो बच्चे हैं, ये मैंने कोई कॉन्शियसली इस पे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं की, लेकिन ये ऐसा ही हुआ कि जब मेरे बच्चे भी घर पे, अब जब वो ड्राइवर के साथ बात करते हैं तो उनको बिल्कुल इजाज़त नहीं है कि वो नाम लें, वो चाचा के नाम की तरह से बात करेंगे, तू तड़ाक नहीं करेंगे, आप कह के बात करेंगे क्योंकि वो बड़े। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं। ये वो चीज़ है जो मैंने अपने अब्बा से सीखी और आगे अपने बच्चों को पास ऑन की, और इसी तरह ये अपने आगे बच्चों को पास ऑन करेंगे। अक्सर आप टीवी पे देखते हैं, बड़ी मुख्तलिफ़ किस्म की न्यूज़ चल रही होती है कि किसी ने अपने घर की जो है हाउस हेल्प जो है उसकी पिटाई कर दी है, और फिर आप देखते हैं बच्चे भी उसमें हिस्सा ले रहे हैं। ये सोचने को अगर हम देखें एज़ पेरेंट, ये हमारे लिए एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है। हम अपने बच्चे को क्या वैल्यूज़ सिखा रहे हैं, ये सारी उम्र उसके साथ रहेंगी, और उसका आगे ज़िंदगी में लोगों के साथ क्या लेना देना रहता है, या उसकी ज़िंदगी में वो कैसे अपने हल्काए अहबाब के अंदर या लोगों के साथ किस किस्म के ताल्लुकात बनाता है, इसमें इसका बहुत लेना देना है। अक्सर जब मैं अपने बेटे को स्कूल लेने भी जाती हूँ, अब वहाँ पे आपको मुख्तलिफ़ तरह के लोग नज़र आएंगे। हर घर का माहौल जो है वो बहुत हद तक नज़र आता है कि उस घर में जो हाउस हेल्प है उसके साथ किस तरह का सलूक किया जाता है। तो जब मैं स्कूल भी लेने जाती हूँ, अब मैं देखती हूँ, और ये बड़ी अच्छी चीज़ है, बहुत आपको देखने में मिलता है कि बच्चे बड़े तरीके के साथ, इज़्ज़त के साथ उनके साथ बात कर रहे हैं, बैग पकड़ा रहे हैं, बैग जाके ख़ुद रख रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ
کئی دفعہ یہ دیکھ کے تکلیف بھی ہوتی ہے کہ کچھ جو ہیں بچے بڑی کہہ لیں کہ روڈلی یا بدتمیزی سے بلائیں گے، ادھر آؤ، اور نام لے کے بلائیں گے. اتنا بڑا بندہ ہے جو خود بچہ جو ہے خاصا چھوٹا ہے، اور اس کو جس طرح سے اس سے بات کر رہے ہیں اس میں ایک بالکل بھی تھوڑی سی بھی عزت کا کہہ لیں کہ جو ہے نا ایلیمنٹ بیچ میں نہیں ہے. اشفاق احمد صاحب کا آپ نے نام سنا ہوگا. اشفاق احمد صاحب کی کتاب ساویہ میرے دل کے بڑی قریب ہے. اس میں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اسی قسم کے ایک ٹاپک پہ وہ بات کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم کسی کو عزت دے رہے ہیں، ہم میں سے کسی کی اتنی مجال نہیں ہے کہ وہ یہ ڈیسائیڈ کر سکے کہ کس کو کتنی عزت دینی ہے. لیکن جب ہم دوسرے کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں، اور اسپیشلی ان لوگوں کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں جو کہ ہمیں لگ رہا ہے یا ایسا ہے کہ وہ ہمارے گھروں میں کام کر رہے ہیں، اس کو جب آپ عزت دے رہے ہوتے ہیں تو ایکچولی آپ اپنے آپ کو عزت دے رہے ہوتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ اگر آپ نہیں دیں گے تو ان کی عزت میں کوئی کمی آ جائے گی، لیکن جس طرح سے آپ بات کر رہے ہیں وہ بتا یہ رہا ہے کہ آپ کس ماحول میں پلے بڑے ہیں اور آپ کے اپنے گھر کی ویلیوز کیا ہیں. ہمارے بچے جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں، ہم ان کو سکھاتے ہیں بڑوں کے ساتھ عزت سے پیش آنا ہے. کوئی بھی اپنے بچے کو یہ نہیں کہتا ہوگا کہ بڑوں کے ساتھ جا کے بدتمیزی کرو. ہم سب یہ سکھاتے ہیں عزت سے پیش آئیں، آرام سے بات کریں، آپ ان کے ساتھ کسی قسم کی بدتمیزی نہیں کریں. لیکن یہی چیزیں صرف ان بڑے لوگوں کے لیے نہیں ہیں جو کہ ہمارے دوستوں میں اور رشتہ داروں میں ہیں، بلکہ ان کے لیے بھی ہیں جو بچے یا وہ لوگ یا وہ خواتین اور وہ مرد حضرات جو ہمارے گھروں میں یا ہماری فیملی کا حصہ ہیں اور کام کر رہے ہیں اور آسانیاں دے رہے ہیں ہماری پوری لائف کے اندر. ان چیزوں کا چھوٹی چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. اور اسپیشلی اس ٹائم پہ جب آپ کے بچے چھوٹی ایج میں ہیں، جتنا ہم ان کو ابھی سکھانا بھی کیا بلکہ جتنا ہم خود یہ کر کے دکھائیں گے. دیکھیں، میں اگر اپنے بچے کو یہ سکھاؤں کہ تم نے ڈرائیور کے ساتھ عزت سے پیش آنا ہے، اور پھر اس کے بعد جا کے میں اس کے ساتھ انتہائی بدتمیزی سے بات کروں، میرا بچہ کبھی یہ یاد نہیں رکھے گا کہ ماں نے کیا کہا ہے. وہ ہمیشہ یہ یاد رکھے گا کہ ماں نے کیا کیا ہے. سو آئی تھنک بچوں کو سکھانے سے زیادہ شاید ہمیں اپنے آپ کو سکھانے کی ضرورت ہے. یہ جو لوگ ہماری زندگی کا حصہ ہیں، ان کی بھی اتنی ہی عزت نفس ہے جتنی میری ہے، آپ کی ہے یا کسی اور کی ہے. وہ بالکل کام کر رہے ہیں، اسی طرح ہم بھی کام کر رہے ہیں، لہٰذا دیکھا جائے تو کوئی فرق بھی نہیں ہے. ہم آفس میں کر رہے ہیں تو وہ اگر گھر میں کر رہے ہیں. سو تھوڑا سا اس چیز کا خیال ضرور رکھنا چاہیے، اور یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ میں جس طرح سے کسی سے بھی بات کر رہا ہوں، یہ دوسرے کا لیول جو ہے نہیں بتاتا، یہ صرف میرا لیول بتاتا ہے. اگر ہم اس سوچ کے ساتھ چلیں تو آئی تھنک ہم بہت دفعہ جب لوگوں سے بات کر رہے ہیں یا جو ہمارا رویہ لوگوں کی طرف ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم سوچیں گے ضرور. ایک یہ چیز، اور دوسری چیز یاد رکھیں، آپ کے بچے وہ کریں گے جو آپ کر رہے ہیں. سو ایک ایسی اگزامپل ضرور سیٹ کریں کہ کل وہ ایسی کچھ حرکت نہ کریں جس پہ ہمیں تھوڑی سی شرمندگی ہو. ہمیں ان سب لوگوں کو ساتھ لے کے جانا ہے. ون آف دا بیسٹ تھنگز وی کین ٹیچ آور چلڈرن از دا رسپیکٹ فار ہیومینٹی. جب ہم کہتے ہیں رسپیکٹ فار ہیومینٹی، دیر از نو ون لیول، اس میں کوئی سوشل جو ہے ٹیئرس نہیں آتے، وہ پھر سب کے لیے ہے. سو لیٹس ٹرائی دیٹ. تھینک یو ویری مچ.